अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है अरबी, अंग्रेजी और हिंदी में महीनों के नाम। महीनों के नाम हो सकता है आप जान रहे हो, लेकिन हमारी जो नई नस्ल है उनको नहीं पता है कि अरबी में कौन सा त्यौहार किस महीने में आता है। वो जानते हैं कि ईद आती है, ईद किस महीने में आती है, ये उनको नहीं पता है। तो पहले ज़रूरी है कि नामों को जानें, और जब महीने के नामों को जान लेंगे तो फिर उनके लिए आसानी होगी जानना कि कौन सा त्यौहार किस महीने में आता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के साथ अरबी को भी शामिल किया है, क्योंकि हमारा जो महीना है वो अरबी ही है, इस्लामी महीना उसको कहते हैं। तो पहला महीना है मुहर्रमुल हराम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनवरी, हिंदी में चैत, और हमारी ज़बान में भी जो देहाती ज़बान है वहाँ भी चैती कहा जाता है। ये पहला महीना है। दूसरा महीना है वो है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, जिसको सफ़र कहा जाता है आमतौर से। अंग्रेज़ी का दूसरा महीना है वो फ़रवरी है, हालांकि उर्दू में फरवरी कहा जाता है। उर्दू में देहाती ज़बान है, उसमें कहा जाता है बैसाख, और जो खालिस हिंदी है या संस्कृत है उसमें उसको वैशाख कहा जाता है। उसके बाद तीसरा महीना जो आता है रबीउल अव्वल, इसको रबीउल उला भी कहते हैं। अंग्रेजी का तीसरा महीना है मार्च, और देहाती जबान में जेठ तीसरा महीना आता है, और संस्कृत में या हिंदी में इसी को कहते हैं ज्येष्ठ, यानी सीन का इस्तेमाल कर देते हैं। चौथा महीना होता है रबीउल सानी या रबीउल आखिर या फिर रबीउल उखरा, जो कहना है आपके हैं। तो चौथा महीना अरबी का तो ये हुआ रबीउल सानी। अंग्रेजी का चौथा महीना होता है अप्रैल, और हमारी देहाती ज़बान में इसे आषाढ़ चौथा महीना कहा जाता है। चौथे महीने को आषाढ़ कहा जाता है, और संस्कृत में भी यही नाम है। पांचवा महीना जो होता है अरबी का वो होता है जमादिउल अव्वल, और मई कहते हैं पांचवा महीना जो अंग्रेजी का होता है उसको। हमारे देहाती ज़बान में, हमारे इलाके में इसे सावन कहा जाता है, जबकि श्रावण ये खालिस हिंदी और संस्कृत है। छठा महीना होता है जमादिउल सानी, यानी जमादिउल उखरा। तो जमादिउल अव्वल के बाद आता है ये, छठा महीना है। अंग्रेजी का छठा महीना है वो जून है, और हमारी ज़बान में बोली में जो छठा महीना होता है वो है भादो, और संस्कृत या हिंदी की बात करें तो वो भाद्रपद छठा महीना कहलाता है। सातवां महीना है रजबुल मुरज्जब, जिसको रजब भी कहते हैं, जिसमें शब बारात होती है। अंग्रेजी का सातवां महीना है वो जुलाई है, और आसिन कहते हैं हम लोग देहाती ज़बान में, और आश्विन जो खालिस हिंदी है। शाबानुल मुअज्जम ये आठवां महीना है अरबी का, और अरबी का जो आठवां महीना होता है वो है शाबानुल मुअज्जम। अंग्रेजी का है अगस्त, और हिंदी का है खालिस हिंदी में या संस्कृत में कह लें कार्तिक, जबकि हम लोग इसे कातिक कहते हैं। नौवां महीना ये रमज़ानुल मुबारक है, जिसे रमज़ान शरीफ भी कहते हैं, जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। और अंग्रेजी का जो नौवां महीना है वो सितंबर है। मार्गशीर्ष ये संस्कृत में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं खालिस हिंदी में, और देहाती ज़बान में इसे अगहन कहते हैं। 10वां महीना है वो है शव्वालुल मुकर्रम। अंग्रेजी का 10वां महीना है अक्टूबर। याद रखें शव्वालुल मुकर्रम में ही ईद होती है। अक्टूबर 10वां महीना है। इसी को हिंदी में पौष कहते हैं, और हम लोग इसे पूस कहते हैं। प्रेमचंद की एक कहानी भी है पूस की रात,
अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, बड़ी अच्छी कहानी है वो। अफ़साना कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदी में भी लिखी गई है और हिंदी में अफ़साने का तसव्वुर नहीं है। तो पूस की रात बहुत मशहूर है, बहुत ठंड होती है इसमें। 11वां महीना जो होता है वो है ज़िक़ादा, और इसी को अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी का जो 11वां महीना होता है वो नवंबर होता है। हिंदी का 11वां महीना होता है वो होता है माघ, और हम भी उसे माघ ही कहते हैं। एक कहावत है कि माघ में बाघ को भी सर्दी लगती है, यानी बहुत ज्यादा सर्दी होती है इस महीने में। उसके बाद 12वां महीना है वो है जिलहिज्जा, और इसी महीने में बकरीद का त्यौहार होता है। 12वां महीना दिसंबर होता है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में फाल्गुन, और हम लोग उसे फागुन कहते हैं। तो ये 12 महीने हुए अरबी, अंग्रेजी, उर्दू और जो मकामी बोली है हमारी उसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।